मैं ये समझता हूँ कि उनका नाम ही यहाँ काफ़ी है। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों का हम पर साया देर तादेर कायम व दायम फरमाएँ। अब लेकिन हज़रत मौलाना तो नहीं आए, लेकिन हमारे पास जो हकम साहिबान हैं, हमारे पास जो मुमतहिन हैं, ये भी कोई सलाहियत से खाली शख्सियत नहीं है। अब मैं बताता चलूँ कि जब इस मस्जिद में और इस मकतब के मातहत में पहला प्रोग्राम हुआ था, जलसा सीरतुन नबी व तालीमी मुज़ाहरा के नाम से गालिबन हुआ था, तो उसमें मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर हज़रत मौलाना कामरान ख़ान साहब नदवी दामत बरकातुहुम आए थे और अपनी जो है मशगूलियत के बावजूद यहाँ शिरकत की थी और हमारे दरमियान बयान किया था और जामे बयान किया था और सीरत की रोशनी में बयान किया था, किताबों के हवाले से बयान किया था। अब मैं उन्हीं को फिर से दावत दूंगा कि हज़रत मौलाना के आप ज़्यादा करीब रहे हैं। ये समझता हूँ कि हज़रत मौलाना नहीं हैं, लेकिन आपके जो है सदारत जो आपको करनी थी उसके नियाबत हज़रत मौलाना कामरान साहब कर सकते हैं। इसीलिए मैं उन्हें दावत स्टेज देता हूँ कि वो आज करके अपने कीमती नसाइह से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ, अपने जो है तासुरात का इजहार फरमाएँ। चंद मिनट लबकुशाई करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा और दुआ पर नशिस्त जो है बर्खास्त कर दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मेरे अजीज़ों और दोस्तों और हमारे ईमानी और दीनी भाइयों और हमारे बच्चों और बच्चियों, बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि ये प्रोग्राम बाद नमाज असर से नमाज मगरिब तक, फिर मगरिब से तकरीबन इशा का वक्त होने वाला है, चल रहा था और हमारे बच्चों और बच्चियाँ जो थीं बहुत ही बरजस्ता सवालात के जवाबात पेश कर रहे थे। मेरे अजीज़ों दोस्तों, अक़वाम और नस्लों का उरूज व तरक्की का फ़ैसला अल्लाह उस वक्त फरमाते हैं जब उस कौम के बच्चे और बच्चियाँ और उस कौम के नौजवान सही रुख पर होते हैं। अगर सही रुख पर होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए सही फ़ैसला फरमाता है। लेकिन उसके बरअक्स अगर उस माशरे और उस कौम और उस नस्ल के बच्चे और बच्चियां गलत रुख को इख्तियार करते हैं तो उनका जो रोशन जो होता है बड़ा ही हौलनाक होता है, बड़ा ही अंदोनाक होता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर कोई कौम चाहती है कि हम तरक्की याफ्ता बने, हम तरक्की करें हर फील्ड में, हर मैदान में, तो अपने नस्लों पर, अपने बच्चों और बच्चियों पर मेहनत करती हैं। मिसाल के तौर पर आप यहूदियों के देखिए और गूगल पे सर्च करिए उनकी तादाद कितनी है, लेकिन वो अपने नस्लों और अपने बच्चों बच्चियों पर बहुत ज़्यादा शुरू से ही मेहनत करते हैं। इसी वजह से हर मैदान में क्या है, शफ़क़त ले गए, हर मैदान में वो आगे बढ़ते चले गए। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई कौम, कोई नौजवान पूरी इंसानी तारीख़ इससे पूर है, आप पढ़ेंगे खिलाफत उस्मानिया को पढ़िए और जितनी पीरियड है अब्बासिया उमवी को पढ़िए, उसमें देखिए कि नौजवानों का क्या रोल रहा है। कासिम सकफ़ी जब हिंद आए थे, उनकी उम्र कितनी थी? 16 साल की, लेकिन उन्होंने कैसे एक इनकलाब बर्पा किया हिंदुस्तान के अंदर। जब हिंदुस्तान को फ़तह करके, हिंद के इलाका को फ़तह करके वापस होने लगे तो वहाँ के लोग उनसे इतना मुतासिर हुए कि आपके स्टैचू बनाकर आपका पूजा करना शुरू कर दिए।
अखलाक के एतबार से, और आपके जो मिशन था उसको उन्होंने पूरा किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने उनको भेजा था। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा था कि जब कोई कौम चाहती है कि हम तरक्की याफ्ता कौम बने, तो शुरू से ही अपने नस्लों पर, अपने बच्चों और बच्चियों पर मेहनत करती है। और सबसे अहम किरदार जो होता है वो घर के ख़वातीन का होता है। घर के ख़वातीन, क्योंकि मर्द हजरात अक्सर उनकी ज़िंदगी बिजनेस में, कारोबार में और ख़ारजी ज़िंदगी जो गुज़रती है बाहर, अगर ख़वातीन जो हैं घर की सही तौर पर तवज्जो दे देती हैं अपने बच्चों और बच्चियों पर, तो फिर वो बच्चे और बच्चियाँ बहुत आगे निकलते हैं। मिसाल के तौर पर अज़ान होती है, गोद में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और शुरू से देख रहे हैं कि हमारी अम्मी जो है अज़ान हो रही है, अज़ान होने के बाद फ़ौरन वज़ू करती है, और वज़ू करने के बाद फ़ौरन मुसल्ला बिछाती है, मुसल्ला बिछाकर फ़ौरन क्या करती है, नमाज़ पढ़ती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या कर रहा है, बच्चा अपने अंदर जज्ब कर रहा है, अपने अंदर उस चीज़ को ले रहा है। अगर वो फिर बालिग होता है तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा नमाज़ पढ़ने जाओ, फ़ौरन वो नमाज़ पढ़ने जाएगा। आम तौर पर ये होता है कि शुरू में हम तरबियत सही नहीं करते हैं, और बाद में मौलवी साहब के पास जाएंगे, मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएंगे, जमात में भेजेंगे कि बच्चा जो है बिल्कुल गलत लोगों के साथ रहता है और गलत तरीक़ा इख्तियार कर लिया है। तो मेरे अजीज़ों, फिर कोई फ़ायदा नहीं उससे। शुरू से घर की ख़वातीन जो हैं अगर तवज्जो दे दी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मर्द हज़रात अक्सर जो है अपनी खारजी ज़िंदगी, जो बाहर की ज़िंदगी होती है, अपने वक्त को सर्फ करते हैं, लेकिन घर की ख़वातीन का अहम किरदार होता है। मौलाना हज़रत अली मियां रहमतुल्लाह ने करवाने ज़िंदगी में इस पर एक इबरतनाक वाक़या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक ख़वातीन थी, यही डालीगंज के किस्सा है, और उसमें वो ख़वातीन जो रिक्शे पर बच्चों को लेके जा रही थी, छोटा सा बच्चा था तकरीबन 6 साल का, और रास्ते में डालीगंज जाएंगे तो इस साइड रास्ते में एक मंदिर है, मंदिर के पास वो कहने लगता है अम्मी अम्मी रिक्शा रुकवाइए। तो सोचती हैं वो हो सकता है मिठाई उठाई कुछ ख़रीदे, बच्चा है, रुकवाती हैं। वो बच्चा जाता है और मंदिर के चौखट पर जाकर सजदा करता है। उसके बाद जो बच्चे की माँ होती है वो बिल्कुल अंदर से बेचैन हो जाती है, आबदीदा हो जाती है, फ़ौरन रिक्शे के रुख को नदे की तरफ लेकर आती हैं। तो मौलाना से मुलाकात होती है और मौलाना को सारी कारगुजारियाँ बताती हैं कि ऐसा ऐसा। उन्होंने पूछा कि बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो उन्होंने बताया कोई स्कूल, कहें बस। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये बहुत बड़ी नेमत उज़्मा है कि आपके महल्ले में मकातिब कायम, जहाँ मकतब नहीं है वहाँ पर जो है 10-10 किलोमीटर के रेंज में मकतब है, बच्चों को अपने लेकर आते हैं, बाकायदा वहाँ पर मकातिब में क्या करें दाखिला करवाते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आप अगर अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने नौजवानों को चाहते हैं कि वो सही रुख पर जाएं और सही तरीक़े को इख्तियार करें, तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि उनके बुनियादी अक़ायद जो है इस्लाम के ताल्लुक़ से, ईमान के ताल्लुक़ से, क्योंकि आप देखिए कि बिअसत नबी का जो सबसे अहम मकसद है, अल्लाह ताला फरमाए वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि अल्लाह फरमा रहा है कि आपको भेजने का मकसद यही है कि इनकी तज़किया किया जाए, अल्लाह की आयतों को पढ़कर सुनाया जाए, उनको हिकमत की तालीम दी जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, नमाज की फ़र्जियत का हुक्म बाद में होता है, रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म बाद में, हज की फ़र्जियत का हुक्म बाद में। जितने फ़राइज़ हैं सबसे पहले कुरान की जो आयत नाजिल होती है वो इक़रा से शुरू, पढ़िए। आप इससे थोड़ा सा गौर करिए, गौर फिक्र करिए कि इक़रा क्यों अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तमाम फ़राइज़ का हुक्म बाद में होता है, लेकिन सबसे जो पहला हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है वो इक़रा से कुरान के अंदर दे रहा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, जब तक हमारे बच्चों और बच्चियों नौजवानों का अक़ायद और उनके जो बुनियादी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं, तब तक वो नौजवान बहुत ही ख़तरे में हैं। आप देख रहे हैं कि हालात का रुख ख़ास तौर से मुल्क हिंदुस्तान के जो हालात है
कहाँ लेकर लोग जा रहे हैं। इर्तिदाद का फितना चल रहा है, हमारे जो नस्लें तबाह हो रही हैं और नौजवान मुर्तद हो रहे हैं, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं और लड़कियां जो हैं गैरों से शादियां कर रही हैं। आप लखनऊ की कारगुजारी सुनिए। हमारा मदरसा बिलोचपुरा के पीछे अंजुमन हाल है, अंजुमन के हाल के बगल में गली है, वहाँ पे 2 लड़कियाँ मुर्तद हुई। पयामे इंसानियत के कुछ कारकुनान वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उनसे पूछा क्या माजरा है, तो उसकी माँ क्या कहती है, जिहालत देखिए, कहती है कि सही तो है, मुझे दहेज नहीं देना। इसमें हमारा भी कसूर है, हम तो मुंह खोल के दहेज मांगते हैं। सही तो है, शादी कर ली, गैरों से की, हमें दहेज नहीं देना पड़ेगा, इतने दहेज देना पड़, कैसे मैं शादी करती, मैं गरीब हूँ, ये फला धमाका सब। बहरहाल बहुत ही कोशिश से मौलाना बिलाल साहब की बहुत ही कोशिशों से एक लड़की जो लौट कर आई है, अभी दूसरी लड़की की मेहनत जारी है। दुआ करिए कि वो भी दायरे इस्लाम में फिर से आ जाए। इसी के हवाले से हज़रत मौलाना बिलाल साहब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब रहमुल्लाह के बारे में बताते हैं कि वो जब उनकी मजलिस में कोई आता था, ख़ास तौर से नौजवान, तो उससे आप क्या करते थे, कलीमा सुनते थे। बेटा कलीमा सुनाओ ज़रा, कलीमा का तर्जुमा सुना। क्यों सुनते थे? बहुत से मौलाना बता रहे थे, मौलाना बिलाल साहब दामत बरकातहुम आलिया, कि बहुत से ऐसे होते थे नौजवान जिनको कलीमा तक याद नहीं होता था, कलीमा तक याद नहीं होता था, चीज़ आए कि वो तर्जुमा सुनाएंगे। तो मेरे अजीजों दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही नेमत उज़्मा है कि आपके महल्ले में माशाअल्लाह मेहनत जारी है। हमारे छोटे भाई भी हैं और शुरू से ही हमारे साथ रहे हैं, मैं जानता हूँ। और माशाअल्लाह इन्हीं के एक पौधा लगाया हुआ है जो अभी देखकर बहुत खुशी हुई। और अल्लाह ताला से मज़ीद दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की से नवाजे और इसके अंदर साबित कदम रखे उनको। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस दुनिया में भी इनको नवाजेगा और आने वाली जो ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी, इंशाअल्लाह उसमें भी कामयाब व कामरान करेगा।